जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जी स्टार्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम Q2 की रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, तो अभी दो कंपनियों ने अपने रिजल्ट कवर किए हैं। तो दोस्तों एक कंपनी एशियल टेक, दूसरी एंजल वन। तो दोस्तों दोनों कंपनी को वन बाय वन हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कंपनी ने अपने कैसे रिजल्ट दिखाए हैं, प्रॉपर दोनों कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आ गए हम फर्स्ट कंपनी नंबर पे, फर्स्ट कंपनी एंजल वन। दोस्तों आप देखेंगे सितंबर में इन्होंने अभी जो सेल दिखाई है 1048 दिखाई है, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 808 है, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे 749। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। वो ग्रोथ आपको चाहे तो Q2 की आप प्रॉपर सेल में भी देख सकते हैं, और यही चीज़ आप चाहे तो OP में भी देखते हैं। OP में भी इन्होंने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है एवरी क्वार्टर के अंदर। अच्छी बात है दोस्तों, कंपनी ने अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है OP में भी। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट हम चेक करेंगे। अब नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखते हैं करंट क्वार्टर में कंपनी ने 305 की प्रॉफिट दिखाया है, लास्ट क्वार्टर में 219 का था, एंड प्रीवियसली अंदर आप देखेंगे तो 227 का। तो आप देखेंगे तो ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट चेक करेंगे जो फाइनेंशियल मेन क्लोजिंग का होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखते हैं 368, 361, 738, 752, 735, 1280, 2272, अप्रॉक्स 3000 एंड 3400। तो देखेंगे वही चीज़ आप देखेंगे, जिस तरह कंपनी की सेल इंक्रीज़ हुई है उस तरह देखेंगे तो कंपनी का OPM भी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ एक ईयर के अंदर देखेंगे तो ये कंपनी लॉस में थी, अदरवाइज आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। एवरी ईयर में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रो करी है। आप देखेंगे 65, यहाँ कंपनी का प्रॉफिट देखिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 था, यहाँ से 237 हुआ। तो इस तरह आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है अपने OPM में भी। अब कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे हम ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब ऑल एडजस्टमेंट के बाद आप अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट अब देखेंगे तो यहाँ 25 देखते हैं, यहाँ 21, 102, 77, 87, 290, 615, 282, नाउ 1016। हम उम्मीद करते हैं कंपनी जब फाइनेंशियल क्लोज करेगी तो इसमें हमें और अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाएगी और अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। दोस्तों कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है प्रॉफिट के अंदर अपने। हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। अब कंपनी का हम प्रॉपर आगे की जो पैरामीटर्स उसको चेक करेंगे। अब देखते हैं प्रमोटर के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 38% के आसपास स्टेक है दोस्तों। यहाँ पहले 43%, 44 का था, यहाँ पर 44 का हुआ। फिर देखेंगे तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है, यहाँ पर अप्रॉक्स 4% के आसपास करी है। तो दोस्तों ये चीज़ ट्रैक करने वाली चीज़ें होती हैं। बट आप ये देखिए एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो प्रमोटर ने जो अपना स्टेक जो सेल किया है वो स्टेक सेल परचेज किसने किया है, स्टेक जो परचेज़ किया है ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक ने परचेज़ किया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप प्रॉपर आप ट्रैक रखें कि प्रमोटर ने जो स्टेक सेल किया है उसमें से कुछ स्टेक FIS ने भी परचेज़ किया है, नॉर्मल स्टेक आप देखेंगे तो DIS ने भी परचेज़ किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो DIS ने कुछ अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, सॉरी FIS ने, यहाँ DIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। दोनों ने ही, FIS ने भी 17% किया है एंड DIS ने भी अप्रॉक्स 10.25% किया है। तो ये गुड साइन होता है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि हमें ना हर चीज़ें दोस्तों बारीकी से चेक करनी होती है। प्रमोटर की होल्डिंग, FIS की होल्डिंग, DIS की होल्डिंग, जैसे मैं हमेशा बताता आता हूँ, आपको हर वीडियो बताता हूँ। अगर आप वीडियो को आगे पीछे स्किप करके देखोगे तो दोस्तों कई होते हैं पैरामीटर जो आपके हाथ से मिस हो सकते हैं। जस्ट दोस्तों शेयर के नंबर देखने से ही सब कुछ होता है कि शेयर का आपने प्राइस चेक कर लिया, शेयर के पैरामीटर, जस्ट चार्ट पैटर्न देख लिया दोस्तों, इसलिए प्रॉपर बैलेंस शीट देखो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी एक्टिविटी होती है जो हमें कंपनी के अंदर और अपना स्टेक बढ़ाने के लिए, अपनी मेहनत की पूंजी लगाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस देती है दोस्तों। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए कंपनी ऐसा नहीं, कंपनी अच्छी नहीं, कंपनी बहुत बहुत डिसेंट कंपनी है एंजल वन, बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों ये। बट आप देखेंगे कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल है, और यहाँ पे बस इनके जो परचेज जो शेयर है जिन्होंने सेल करा है, यहाँ आप देखेंगे तो FIS ने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ हल्की सी कम करी है, फिर यहाँ FIS ने दोबारा होल्डिंग बढ़ाई है। और यही चीज़ आप देखेंगे तो DIS ने, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, उन्होंने होल्डिंग कहीं भी कम नहीं करी है। तो दोस्तों इन चीज़ों में कॉन्फिडेंस मिलता है। बट हमें हर दोस्तों पैरामीटर देखिए दोस्तों, हम बेसिकली शेयर मार्केट में अपना पैसा क्यों लगाते हैं, लगाने का रीज़न ये होता है कि हमें अपने पैसे को ग्रो करना होता है, हमें अपने पैसे को मल्टीपल करना होता है। तो हम हर चीज़ को देख के दोस्तों लगाते हैं, अपने इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर और आने वाला फ्यूचर जो है हमारा सिक्योर हो सके और हमें मल्टीपल रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों इन चीज़ों ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी हो दोस्तों, किसी भी तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी हो,
हर किसी के पैरामीटर आपने चेक करने हैं। हर पैरामीटर के चेक करने के बाद प्रॉपर स्टडी करने के बाद दोस्तों तभी आप किसी स्टॉक के अंदर जाइए। अब दोस्तों कंपनी नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट का कंपनी का पैरामीटर देखते हैं। पहले 431 का रिजर्व था, फिर 496 का हुआ, फिर 1020 का हुआ, या 1462 का हुआ, यहाँ 2000 का हुआ। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो सरप्लस अमाउंट है बहुत अच्छा डिसेंट इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा गुड साइन होता है कि कंपनी के रिजर्व इन हैंड जो कैश है वो इंप्रूव होता जा रहा है। अब दोस्तों अब कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो 27 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 760 है। दोस्तों अगर हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो उस हिसाब से ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी जो है प्रॉपर्ली डेट फ्री है, क्योंकि कंपनी के पास अप्रॉक्स जितना कर्जा है उससे डबल से भी ज़्यादा का ऑलरेडी रिजर्व कंपनी के पास खुद के पास अवेलेबल है। अब दोस्तों चाहें तो आप कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं। दोस्तों अब आप देखते हैं कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं। पहले कंपनी पर 948 का कैश था, फिर उसके बाद 1375 का हुआ, 1851 हुआ, फिर 48 दोस्तों 48, फिर 54, अप्रॉक्स 55। डिसेंट जंप है दोस्तों, डिसेंट जंप है। कंपनी ने बहुत अच्छा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है, कंपनी का रिजर्व बढ़ा है दोस्तों। ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कंपनी के इन हैंड बैलेंस शीट का कैश बढ़ना, अपने रिजर्व बढ़ना, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना। अगर कंपनी लोन लेके वर्क कर रही है बट लोन का अच्छा यूज़ कर रही है, उससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट आ रही है दोस्तों, ये बहुत अच्छा गुड साइन होता है किसी कंपनी के लिए। दोस्तों ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी होती है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कंपनी के अंदर जाने के लिए, कंपनी के टाइम तक कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए, ताकि हमारे जो वेल्थ है, हमारा जो अमाउंट है वो कंपाउंडिंग की तरह ग्रो हो। जस्ट डबल या ट्रिपल ना हो, जो हमने इन्वेस्ट करा है उस पर डबल। तो दोस्तों हम ब्लू चिप कंपनी में कोई भी आज के टाइम में बच्चे से बच्चा शेयर मार्केट में जो नया भी होगा उसे ही पता है कि अगर मैं कोई ब्लू चिप कंपनी में पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे 5% डबल हो सकते हैं, बट उसके भी सिस्टमेटिक तरीके से SIP की मोड के हिसाब से लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ब्लू चिप कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया 5 साल डबल, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसमें भी एक तरीके से लगाना पड़ता है। कहने मतलब मेरा मतलब ये है बेसिकली कि हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी पैसे लगाए जो हमारा पैसा जो है वो एक सिस्टमिक तरीके से ग्रो हो, धीरे धीरे चाहे ग्रो हो लेकिन सिस्टमिक तरीके से ग्रो हो और हमें मल्टीबैगर अच्छे रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों कंपनी का पैरामीटर देख के हम कह सकते हैं कंपनी अच्छी है। आप चाहे तो कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप देखेंगे तो ये कंपनी 2021 से लिस्टेड है और उस तब से लेके कंपनी ने आज तक अपने शेयर होल्डर को प्रोग्रेस देखेंगे तो 74% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इसके चार्ट पैटर्न में आप थोड़ा देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर उतार चढ़ाव ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें ये देख के ये लगता है चार्ट पैटर्न को, इसमें बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइस का जो फार्मूला है वो यूज़ किया जा रहा है। इट मीन्स कि जब भी शेयर डाउन होता है तो उसके अंदर बाइंग आती है, जब भी शेयर अप जाता है तो उसके अंदर सेलिंग आती है। तो जो चार्ट पैटर्न बता रहा है दोस्तों वो देख के आपको मैं बता रहा हूँ मैं। बाकी आप अपनी स्टडी प्रॉपर करने के बाद विचार कर सकते हैं। बाकी कंपनी डिसेंट है दोस्तों नेक्स्ट कंपनी में आ गए दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है SCL टेक। दोस्तों SCL टेक एक डिसेंट कंपनी है ये भी एक। अगर आप इसका जो करंट अभी कंपनी ने क्वार्टर में सेल दिखाई देखते हैं 226, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 26296 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे सेम क्वार्टर के अंदर 24686। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे आप इसे फ्लैट नंबर बोल सकते हैं सेल के हिसाब से। ये ओनली सेल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अब ये चीज़ आप चाहे तो OPM में भी देख सकते हैं। अब हम कंपनी नेट प्रॉफिट आप चेक करेंगे ऑल इंस्ट्रूमेंट के बाद आप कंपनी नेट प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो दिखाया है वो 3833 है और लास्ट क्वार्टर में था 3531 और प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 4। तो आप देखेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी में स्लाइटली सा डाउनफॉल है ईयर ऑन बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो उसमें जंप है। अब दोस्तों हम कंपनी का नेट प्रॉफिट अब देखेंगे जो प्रॉपर बैलेंस शीट कंपनी की मेन बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल ईयर की, वो देखेंगे। इसमें आप देखते हैं 31, 47, 50, 60, 70, 75, 85, 1,01,06। दोस्तों ये सारा अमाउंट जो है इन CR है। आप चाहे तो ये चीज़ आप OPM में भी देखते हैं। OPM में भी कंपनी ने अच्छी खासी इंक्रीमेंट दिखाई है। अब आप चाहें तो दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं इसी तरह। पहले 56 था, फिर 86 हुआ, फिर 87 हुआ, फिर 10,000 हुआ, 11,000 हुआ, 11,100 हुआ, 13,500 हुआ, 14,900 हुआ एंड 15,400 नाउ अभी तक हो चुका है। तो दोस्तों हम देख के इस बैलेंस शीट में देख के हमें एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे
अब हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे कई बार प्रॉफिट में यहाँ देखेंगे 32, 34, फिर 36 हुआ, फिर 32 हुआ, 35 हुआ, 4000 हुआ, फिर 39 हुआ। तो दोस्तों हमें समझ आता है कि किसी भी क्वार्टर में कंपनी की सेल कभी पूरी कभी डाउन हो रही है, अप डाउन हो रही है। बट ये चीज़ जो है कंपनी की, जो फाइनेंशियल कंपनी जो क्लोज कर रही है, तो उसमें हमें ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही, उसमें हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ दिख रही है। तो इट मीन्स कह सकते हैं हम कि कंपनी ने एवरी ईयर अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया है, कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट में गई है। किसी भी ईयर में कंपनी ने अपनी कंपनी में लॉसेस नहीं दिखाए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ 56 है, 86 है, 87, 10,000, 11,000, 11,100, 13,500, 14,900 एंड 15,400। तो आप देखेंगे तो एवरी ईयर कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट दिखाई। ये कह सकते हैं कि कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में अगर अप डाउन हुआ है कोई बात नहीं, बट कंपनी ने फाइनेंशियल क्लोज में हर फाइनेंशियल के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छी डिसेंट ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों अगर आपके पास शेयर है तो आप इसके अंदर कंपनी बने रह सकते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह। ये कंपनी बहुत डिसेंट कंपनी, दोस्तों एचसीएल टेक बहुत बड़ी कंपनी है ये, बट दोस्तों ये कंपनी थोड़ी स्लो चलती है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों आप देखते हैं कंपनी प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के बाद अप्रॉक्स 61% के आसपास का स्टेक है, एफ के बाद 19% है, डी के बाद देखेंगे तो 15% बोल सकते हैं आप, एंड पब्लिक के पास ओनली 4%। दोस्तों 4%, दीज आर डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो शेयर है वो ऑलरेडी प्रमोटर एफ लेके बैठे हुए हैं, पब्लिक के पास सिर्फ 4%, 5% के आसपास का स्टेक छोड़ा है। तो दोस्तों बहुत डिसेंट बोल सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि पब्लिक के पास इन्होंने शेयर छोड़े ही नहीं है, मैक्सिमम शेयर जो खुद ही लेके बैठे हैं। ये भी दोस्तों एक गुड साइन होता है कंपनी के लिए। अब दोस्तों अब कंपनी का आप रिजर्व देखते हैं, पहले 30 था, फिर 36 हुआ, फिर 43 हुआ, 42 हुआ एंड 40। रिजर्व भी कंपनी का बहुत डिसेंट अवेलेबल है। जितनी एक मिड कैप साइज़ की कंपनी की मार्केट कैप होती है, मार्केट कैपिटल होती है, उसी तरह उतना तो कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व अवेलेबल है। आप कंपनी से फ्यूचर के अंदर बोनस जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है, कॉर्पोरेट एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी बोनस स्प्लिट या कुछ इसी तरह की एक्टिविटी आपको लिए दे सकती है। आप चाहे तो कंपनी लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं 51 है या 140 है। दोस्तों ये तो हम जस्ट एक बोल सकते हैं कि तो बिल्कुल ना के बराबर है, अगर कि जिस हिसाब से कंपनी और रिजर्व अवेलेबल है 40,000 के आसपास, तो उस हिसाब से तो कंपनी के पास 100-150 करोड़ रुपये का जो कर्जा है, इससे लॉन्ग टर्म अगर आप शॉर्ट टर्म दोनों मिला भी दे तो 120 के आसपास है। तो दोस्तों ये भाई ना के बराबर है, आप कंपनी को डेट फ्री ही बोल सकते हैं। आप कंपनी आप कैश एंड कैश इक्विपमेंट देखते हैं 62, 1291, 5000, 48 एंड 6231। तो देखेंगे कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो भी अच्छा खासा अवेलेबल है कंपनी के पास। अब दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को देखेंगे तो अप्रॉक्स ऑल टाइम से अभी तक 900 के आसपास के रिटर्न दिए 2000 से। दोस्तों ये भी डिसेंट रिटर्न है। आप देखेंगे चार्ट पैटर्न कितना स्मूथ चार्ट पैटर्न आपको मिलेगा। इसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव मिलेंगे, जैसे 2020 के अंदर मिल गए या थोड़े बहुत बीच में प्रॉफिट बुकिंग क्रैशेज आ गए। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ हर कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है। जैसे अभी देखेंगे तो इस टाइम ऑलमोस्ट सभी कंपनी के अंदर थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है आईटी कंपनीज के अंदर। आप देखेंगे तो इसने भी अपने 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर का अप्रॉक्स 155% के आसपास रिटर्न दिया। दोस्तों ये भी एक डिसेंट रिटर्न है। अब ये स्लो चलने के बाद भी अपने शेयर होल्डर को इन्होंने पैसा डबल करके दिया है 5 ईयर्स के अंदर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए 5 ईयर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने जस्ट आज गए तो आज पैसे लगा दिए और 5 साल बाद पैसे डबल हो गए, नहीं। हमेशा आप ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं, मैं SIP मोड आपको क्यों बोलता हूँ दोस्तों, देखिए ऐसा होता है आज शेयर का प्राइस 1000 चल रहा है, हो सकता है कल 1100 चला जाए, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ आपको मैं, फिर वो 900 भी आ जाएगा, हो सकता है 800 आ जाए, फिर वो 1200 चला जाए। तो SIP मोड में आप जब भी पैसे लगाएंगे तो आपके जो एवरेज प्राइस रहता है वो हमेशा जो करंट प्राइस चल रहा था उसके आसपास रहता है। तो जब वो शेयर बूम करता है, आगे की तरफ रैली दिखाता है, तो आपको मल्टीपल रिटर्न मिलते हैं। तो हमेशा शेयर प्राइस के अंदर जब पैसे लगाए, जब शेयर में थोड़ी प्रेशर चल रहा हो या कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा हो या शेयर में किसी तरह कोई प्रॉफिट बुकिंग हो या क्रैशेस हो, किसी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, इंटरनल नहीं दोस्तों ध्यान रखना, इंटरनल न्यूज़ नहीं, एक्सटर्नल न्यूज़ में कोई अगर शेयर में कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्रैशेस होता है, या जैसे अभी वॉर जैसी कंडीशन कोई होती है, तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो आप कंसोलिडेशन फेज जब जाता है या शेयर के थोड़ा बहुत क्रैशेस आए या प्रॉफिट बुकिंग हो, तब आप चाहें तो दोस्तों उस तरह की से आप SIP मोड के हिसाब से शेयर के अंदर पैसे लगा सकते हैं आप इसके अंदर। बाकी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा एक आधी अच्छी वीडियो बनाने के लिए इसके ऊपर कि आप चाहो तो किस तरह अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, प्रॉपर पैरामीटर किस तरह चेक किए जाते हैं, इसके ऊपर कोशिश करूंगा मैं जल्दी वीडियो बनाने के लिए कि आपको उसमें थोड़ी वीडियो जरूर लंबी बनेगी, बट अगर आप तो अच्छी तरह रीड करोगे, अच्छे समझोगे, तो दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फ्यूचर में आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना चाहोगे तो आप भी खुद कॉन्फिडेंस सेलेक्ट कर पाओगे दोस्तों।
दोस्तों आप देखेंगे तो एसएल टेक में देखेंगे तो फिलहाल अभी इसमें आप देखेंगे आज डाउन था इसके अंदर, अप्रॉक्स से 2% का बोलते हैं, 1.78 का बोल सकते हैं। वो दोस्तों रीज़न ये था कि देखिए टीसीएस के कल जैसे जो नंबर आए थे उस तरह का प्रेशर देखो इन्फोसिस में भी दिखा था आज हमें, और वही प्रेशर हमें एसएल टेक में भी दिखा। देखो दोस्तों यही जो होता है दोस्तों कि जब एक बड़ी कंपनी के अंदर थोड़ा प्रेशर में, थोड़ा नंबर्स में प्रेशर आता है, तो जो छोटी कंपनी होती है उनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टर का माइंड सेट उसी तरह हो जाता है कि उसमें उनके नंबर अच्छे नहीं आए तो होता है इनके भी नंबर थोड़ा, तो इस तरह से थोड़ी ना प्रॉफिट बुकिंग चल जाती है दोस्तों उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। कंपनी बहुत अच्छी है, डिसेंट कंपनी है। आप एंजल वन और एसएल टेक में दोनों में चाहे तो बने रह सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अब स्टडी करने के बाद आप चाहे तो बने रह सकते हैं। अब देखेंगे एसएल टेक ने अपने सेकेंड क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट 10% का दिखाया है इंक्रीमेंट, और इसने 12 रुपीज़ का आपको इंटरम डिविडेंड भी दिया है आपको। और ये इंटरम डिविडेंड आप देखेंगे तो इंटरम डिविडेंड की देखेंगे आप डेट उसने दी है 20 अक्टूबर आपकी इसकी इंटरम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट इट्स मीन्स आपके 20 अक्टूबर तक आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में अगर एचएल टेक के जो भी शेयर्स होंगे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको 12 रुपीज़ के हिसाब से आपके अकाउंट में 31 अक्टूबर तक ये अमाउंट जो है डिविडेंड का वो क्रेडिट हो जाएगा आपके। दोस्तों इसी तरह एंजल वन ने भी अपने डिविडेंड अनाउंस किया है। एंजल वन ने डिविडेंड कितना अनाउंस किया है इसमें, दोस्तों एंजल वन ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया, आप देखते हैं 12 रुपीज़ 70 पैसा, 12 रुपये 70 पैसे बोल सकते हैं आप इसे। और ये आपकी इसकी जो रिकॉर्ड डेट है उसकी रिकॉर्ड डेट है आपकी है 20 अक्टूबर। इसकी भी रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर तक आपके अकाउंट में इसके अगर शेयर जितने भी अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से आपके अकाउंट में 10 नवंबर तक इसका जो अमाउंट है इंटरम डिविडेंड का वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों दोनों कंपनी अच्छी कंपनी हैं, डिसेंट कंपनीज़ हैं। देखिए दोस्तों कभी भी आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएँ तो प्रॉपर स्टडी करें। प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उस कंपनी के अंदर जाएँ, और हमेशा कोशिश करें कि जब भी कंपनी को रैली दिखा रही हो तो उस कंपनी में ना जाए। थोड़ा सा जब उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्रैशेस हो कि क्रैश आए, प्रॉफिट बुकिंग हो, या कोई इंटरनल न्यूज़ ना हो के कोई एक्सटर्नल न्यूज़ की वजह से शेयर कंसोलिडेशन कर रहा हो, कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो, तभी आप जाएँ। और हमेशा एसआईपी मोड के अंदर जाएँ। और कभी भी दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा जो होता है वो कभी भी अपना रिजर्व अमाउंट लगाना होता है, कभी भी अमाउंट लोन लेके ना लगाएं, कभी भी अपना एफडी तोड़ के या अपना कोई ऐसा अमाउंट ना लगाएं। दोस्तों हमेशा एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएं, ज़्यादा उसमें ना जाए, हमेशा थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएं। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों आपने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।